युद्ध का वातावरण, बिल्कुल सेनाएं तैयार, शंखनाद हो चुका है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। बस बात केवल इतनी सी थी, अर्जुन ने उस समय यह कह दिया कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। अद्भुत भूमिका तो थी ही भगवान की, सारथी बनकर बैठे थे। विश्व वांग्मय में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कहीं और ये भाव कि जहां स्वयं परमात्मा भक्त के भाव के अधीन होकर 18 दिन तक लगातार रथ के घोड़े हाँकता हुआ आपको दिखाई दे। परमात्मा ये घटित हुआ है, ये सनातन है, ये सनातन की दिव्यता है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 18 दिन हाँका, ये भी नहीं कि केवल दिखाने के लिए। कई बार होता है जब कैमरामैन होते हैं सामने, तो तब हम स्वच्छता अभियान में चल रहे हैं, हाँ कैमरा वालों को जल्दी से बुला लो, हमारे पास उतना ही समय है, हमें स्वच्छता अभियान चलाना है, हमें ये कार्य करना है, लेकिन जल्दी से कैमरामैन तैयार होने चाहिए। हमारे पास बस समय उतना ही है कि बस एक कैमरामैन एक फोटो ले ले, बस आ जाएगी। हमने भी वो नहीं था, भगवान गोविंद उस में नहीं थे कि मैंने केवल एक दिखाना है दुनिया को, बस एक बार लगाम पकड़ ली कैमरा में आ जाए बस। 18 दिन तक रथ हाँका था। रोज सुबह रथ के साथ घोड़े तैयार करके, बिल्कुल घोड़ों को तैयार रथ पे बांधकर अर्जुन के शिविर के आगे खड़े होते थे और बाहर से ही अर्जुन को आवाज लगाते थे। जैसे हमें पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे आजकल होता है ना कि जब स्कूल वैन आती है तो बाहर से वो ड्राइवर, वाहन का ड्राइवर आवाज लगाता है कि वैन तैयार है, बच्चों को जल्दी से भेज, होता है ना। तो स्वयं हमारे भगवान गोविंद रथ को तैयार करके लाते थे रोज सुबह और बाहर खड़े हो बाहर से आवाज देते थे, पार्थ रथ तैयार है, जल्दी से आ जाओ। सारथी की भूमिका में, और अर्जुन आराम से निकल कर आते और ऊंचे आसन पर बैठ जाते। भक्त बैठा शान से, भगवान सेवा में मगन, ऐसे प्रभु को छोड़कर अब और लें किसकी शरण। 18 दिन तक रथांका था और अर्जुन के निर्देशों पर कहाँ ले चलना है पार्थ। और अर्जुन ने कहा सैन्योरोभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ये अर्जुन का संकेत था, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो कृष्ण। और भगवान ले गए। गीता का प्रादुर्भाव, गीता का उद्भव, गीता का प्राकट्य कब हुआ, क्या कहां से हुआ, ये तो आपको बता ही दिया, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और इसीलिए कुरुक्षेत्र को लगातार तब से लेकर यही प्रसिद्धि हो गई कुरुक्षेत्र की कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत, महाभारत युद्ध की भूमि। जियो गीता ने कुछ सालों से एक आह्वान किया कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि नहीं, क्योंकि अब विश्व को युद्ध के नहीं, युद्ध में से निकले हुए शांति के संदेश की आवश्यकता है। और इसीलिए अब
कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत नहीं, अब विश्व को ये जानना चाहिए कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवत गीता। और अब आप कभी भी कुरुक्षेत्र में कहीं जाएंगे, कुछ साल पहले तक यही था लिखा, जहां भी होता था कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत। अब आप कुरुक्षेत्र की सीमाओं में जैसे ही प्रवेश करेंगे जीटी रोड से, दूर से ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, गीता उपदेश स्थली धर्म कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवत गीता, युद्ध में से निकला शांति का संदेश।